नमस्कार, याल शॉर्ट सुबह स्वागत है साक्षात्कार संख्या 807-807। आज हमारे साथ है सुनील कुमार जी शर्मा, गांव है गुंगारा, जो कि गुंगारा बालाजी सेवा धाम है, तो उनके पुजारी हैं। क्यों? हाँ जी। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार, जय बालाजी, जय बालाजी, जय श्री राम। तो आगे बढ़ने से पहले नियम सत्य बता दूं, तो वीडियो यार शॉर्ट सुनते रहेगा, जो कि जनाब जिम्मेदार होंगे इस व्यास में लिखते हैं एक बार इंटरनेट पर एडिट की अपलोड दिखाएं, ठीक है जी। तो शुरुआत में परिवार से। माता पिता का नाम? जी, मेरी माता का नाम ललिता देवी, पिता का नाम बनवारीलाल जोशी। ठीक। और दादा दादी जी का? रामदेव जी। और दादी जी का याद हो तो? नारायणी देवी। ठीक। और परदादा जी का याद है? परदादा जी का ध्यान नहीं है। ठीक है। और ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल मेरा वहाँ पे नौलगढ़ में है। नौलगढ़। नानी जी का नाम? जेताराम जी। और नानी जी का? नानी जी का ध्यान में नहीं, कोई बात नहीं। ससुराल शादी हो गई? नहीं। अभी कितनी? अभी मेरी भी 27 साल। 27 साल, ठीक है। और माता पिता का नाम बताई दिया आपने? तो बहन भाई कितने हैं? 2 बहन है, 4 भाई। नाम क्रम से बताना चाहे तो बताएं। बड़े का नाम पुरुषोत्तम, उससे छोटा कृष्ण, उससे छोटा पवन, फिर मैं सबसे छोटा सुनील। ठीक। बहनों? बहन 2 है। नाम क्रम से? एक का नाम संपत, एक का नाम मुन्नी, मधु नाम बोलते। ठीक ठीक। और पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? मैं कॉलेज किया हुआ हूँ। कॉलेज की हुई ना, चल अच्छी बात है। कोई प्रिय मित्र? प्रिय मित्र सुनील दीवा। ठीक। और प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी आशुतोष जी। आशुतोष जी, ठीक है। कहाँ के वो बताओ तो? आशुतोष जी। हाँ। यहाँ के पास के वो गाँव के, उस ध्यान नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और प्रिय खान पान आपका कोई? खान पान तो जो सब साधारण। प्रिय वार? मंगलवार। फूल? गुलाब। फल? आम। खेलों में रुचि रही है? कोई बात नहीं। साहित्य में रुचि रही है थोड़ी बहुत? भ्रमण किया हिंदुस्तान में या बाहर कहीं? नहीं, यहाँ के सब करके यही अच्छी बात। ये तो होगी आपकी संबंधी बातें। अब पूछ लेते हैं थोड़े से गांव के बारे में ना। तो गांव का क्या माहौल है, कैसा है? गांव अच्छा गांव है, ठीक है ना? वो बिल्कुल अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे बालाजी संबंधी, है ना। ये जो बालाजी का धाम है, आपको आपकी जानकारी जो कब स्थापना हुई, किस तरीके से विशेषता क्या है बालाजी धाम की, और किन के कुल देवता है, सब बताएं तो। ये क्या कि अखिल भारतीय भूत परिवार के कुल देवता है। ठीक। शुरुआत में जो विश्वनाथ जी के पिताजी थे जाबरमल जी, उन्होंने निर्माण का कार्यक्रम चालू करवाया था। ठीक। फिर विश्वनाथ जी ने इनका शुरुआत में 2007 में जमीन वगैरह लिया था यहाँ पे। ठीक है। पूरी जमीन वगैरह मंदिर की लिया था। फिर इसका काम चालू हुआ था 2008 में 7 के समथिंग इसका चालू हो गया, निर्माण बाउंड्री का काम चालू हो गया पूरे का। उसके बाद में फिर इसमें मंदिर का निर्माण काम चालू रहा। पीछे का जो पोर्शन था, छोटा पोर्शन था, तो उसके हिसाब से में काम करवाया गया। अभी कितने बीघा जमीन है इसके अंदर, नीचे पता होता आपको? 10-12 बीघा जमीन है। 10-12 बीघा है ना। तो इस मंदिर की खास बात क्या कहते हैं, ये मतलब स्वतः जमीन से निकली मूर्ति है? ये जमीन से निकली हुई मूर्ति है यहाँ पे। और किन को दर्शन हुआ, किसको आदेश हुआ कि भाई मेरी स्थापना करो, ऐसा कुछ पता होता आपको? ऐसे हमारे परदादा जी शुरू से परदादा जी करते आ रही है इसमें। परदादा जी वगैरह ऐसे आरती करते आए हैं। फिर पिताजी वगैरह कर रही थी आरती, फिर उसके बाद में भाई, उसके बाद में करा। और इसका मुख किस दिशा में है? पश्चिम की। पश्चिम। तो ऐसा बताते हैं कि राजस्थान में एकमात्र मंदिर ये है पश्चिम दिशा में। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही। सही बात है ना? बिल्कुल। और बालाजी के धाम पे कोई विशेष आयोजन होता है, कब होता है? हाँ, हर पूर्णिमा को प्रोग्राम रहता है यहाँ पे। हर पूर्णिमा का, जैसे मान लो पूर्णिमा रहती है हर महीने में, यहाँ पे प्रोग्राम रहता है। तो हनुमान जी की बात करें हम, तो हनुमान जी जो है वो बलशाली देव है, बुद्धि के और बल के दाता है। ठीक है। राम जी काम सारने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे मान्यता है कि जहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है, प्रथम श्रोता हनुमान जी होते हैं। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो मंदिर में प्रांगण में कभी को होता है ऐसा? हाँ बिल्कुल होता है। हर प्रोग्राम में मार्च में यहाँ पे प्रोग्राम रहता है। और वैसे इस महाशिवरात्रि पे भी यहाँ पे बहुत भीड़ वगैरह रहती है। शिवरात्रि की भीड़ वगैरह अच्छी से रहती है। शिवरात्रि को प्रोग्राम रहता है। सुंदरकांड तो डेली रहता है यहाँ पे, 2 या 3 सुंदरकांड तो डेली रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ बिल्कुल। वैसे आपकी दिनचर्या कैसी है, कितने बजे उठते हैं? मैं सवेरे उठता हूँ, 3 बजे उठता हूँ। नवोदय करता हूँ, फ्रेश वगैरह होकर के नवोदय करता हूँ। नवोदय करके फिर मैं यहाँ पे भगवान के दरबार पे आता हूँ। 4 बजे यहाँ पे पट वगैरह खोलता हूँ भगवान के। फिर भगवान की सफाई वगैरह करके, फिर बर्तन वगैरह साफ करके, फिर यहाँ पे आरती। धर्म में क्या होता है कि अनुभव बड़ा महत्व है। मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी का नाम ले हम, लेकिन आपके समकक्ष आप कितने साल हो गए सेवा करते हैं? मेरे को कम से कम 2012 या 13 में यहाँ पे आ गया था मैं। ठीक है, तो मतलब कि 10 साल लगभग हो गए। हाँ। तो 10 साल में चूँकि
देखिए हम कहते हैं कि काम सड़ना, देशी भाषा में चमत्कार होना। हाँ बिल्कुल। तो अपनी आंखों के देखा कुछ बताना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, हमारे बाबा में बहुत सकड़ा है इनमें। हाँ। जैसे मान लो कि नौकरी के लिए भी यहाँ पे आते हैं, काफ़ी लोग नौकरी लगे हुए हैं यहाँ से, समझ गए। और जिनकी जो मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध होती है यहाँ पे। जो यहाँ पे जो नारियल है, अखंड ज्योति के ऊपर में नारियल बनते हैं, तो वो भी मनोकामना के लिए जो मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध करते हैं बालाजी। ये अखंड ज्योति जो है ये कब से है? ये तो कम से कम 5-6 साल के समथिंग हो गए, ज़्यादा हो गया इसके। मतलब इसका भावना कैसे बनी कि भाई जैसे मान लो कि जो मनोकामना के लिए बोलते हैं कि भाई हमारी मनोकामना सिद्ध हो गई तो हम आपकी अखंड ज्योति चालू करवाएंगे। जैसे मान लो कि कोई मुसीबत में हो और अपन यहाँ पे मुसीबत में अखंड ज्योति चालू किया तो उसकी बिगड़े काम बन जाती है। तो फिर हमेशा लोग घी का प्रबंध वही आदमी। हाँ, तेल वगैरह जो भी, जैसे मान लो कि कोई भी चसवाए अपना अखंड ज्योति वगैरह 100 महीने की होती कम से कम। 100 महीने की होती है। 100 महीने कम से कम होती है। उसके बाद में जैसे साल भर, ये जो बाकी चल रही है वो साल भर के लिए है। वैसे नहीं है जैसे कि कोई मूर्ति मंदिर की स्थापना एक टाइम से होती है, वैसे जैसे 20 साल 50 साल पुराने 100 साल ऐसा नहीं है। ऐसे काफ़ी साल पुराना मंदिर है। नहीं मतलब अखंड ज्योति की बात करो। अखंड ज्योति का तो कम से कम इसको हो गए 8-10-12 साल हो गए इसको भी। और ये मंदिर कितना पुराना आपको पता हो तो, मतलब कि शुरू से कम से कम 70-80 साल पुराना, ज़्यादा ही होगा। 70 साल पुराना, ज़्यादा ऐसे तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। तो क्योंकि देखिए क्या होता है कि राजस्थान के जो प्रवासी हैं वो यहाँ के लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रेम करते चाहते हैं ना, और कोई प्रोग्राम आयोजन होता है तो वहाँ बुलाते हैं, ठीक है। तो आप उनको बुलाते हैं? हाँ बुलाते हैं मेरे को, काम बुलाते हैं बिल्कुल। कहाँ भ्रमण किया इस संदर्भ में? हैं कहाँ गए इस संदर्भ में? इस संदर्भ में धार्मिक आयोजन के संदर्भ में कहाँ गए? मैं क्या? कहाँ, कलकत्ता बम्बई ऐसे कुछ गए? नहीं वैसे नहीं गया मैं। जैसे गांव वाले दे देते हैं यहाँ पे, मेरे को बुलाते सब बुलाते, लेकिन मैं यहाँ से छोड़ने का मन नहीं करता मेरे का। अच्छी बात है। यहाँ से जाने का कहीं भी मन नहीं करता। एक बात यह है कि जैसे कि मंदिर में आओ, हाथ जोड़ो, कोई विभूति तो ले लो, नहीं तो जैसे कि धुना है, धुने के पास जाओ। धुना है आपके पास? धुना है ना? नहीं, यहाँ पे जो जोत वगैरह लेता हूँ शनिवार मंगलवार को मैं। लेकिन कई मंदिरों में क्या होता है कि पूजा करना वगैरह वगैरह चालू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे। तो आपको क्या मानना है कि ये पूजा बजा होती है, कुछ छाया वगैरह होती है? हाँ बिल्कुल होती होगी। होती है, वो तो भगवान की जो आए तो आती है। अच्छा, धर्म की बात करें तो जो मंदिर हैं, जैसे सरकारें भी काफ़ी प्रयास करती हैं कि मंदिरों का जीर्णोद्धार हो और उसमें लोग आए, ठीक है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि वहाँ की आर्थिक उन्नति भी होती है, कायाकल्प हो जाती है। लेकिन ये बताएं कि लोगों में धर्म के प्रति, देखिए धार्मिक पर्यटन तो बढ़ रहा है, तो स्पष्ट बात है। काफ़ी मंदिरों में जहाँ पहले आज से 40 साल पहले कोई 1000-2000 जाते थे साल में, वहाँ भी लाखों लोग जाते हैं। धार्मिक पर्यटन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि धार्मिक आस्था भी बढ़ रही है या? बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है। एक शुद्ध सात्विक जीवन कैसा होना चाहिए आपको अपने नजरिए से? शुद्ध सात्विक जीवन आदमी कैसे जिए, किन किन बातों को ध्यान रखे? जैसे खान पान में है, विचारों में है ना, आपके कर्म में है, किस तरह की शुद्धता रहनी चाहिए? देखो कर्म अपने अच्छे करने चाहिए, मेन बात ये है सबसे बड़ा, है कि नहीं? कर्म अच्छे करेंगे तो फल अपने आप मिलेगा उसमें, है कि नहीं? अच्छा, ये बताएं कि संस्कार जो है ना, जैसे कि कुछ तो संस्कार क्या होता है कि पारिवारिक होते हैं, तो बीज रूप होते हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है माहौल को देख के उसमें प्रताड़ित हो जाती है। जैसे माहौल जैसा होता है आदमी वैसा ढल जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी जो है वो किसी परिस्थितियों में बिगड़ जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, परिस्थिति से निकल जाता है और उसमें तनिक भर भी उसमें परिवर्तन नहीं आता। तब लोग कहते हैं यार इसके संस्कार बड़े मजबूत हैं। तभी कभी कभी बिगड़ जाता है, कहते हैं यार इसके तो संस्कार ही खराब है, परिवार में माहौल अच्छा नहीं मिला था। तो आपका क्या कहना है कि संस्कार इतने मजबूत होते हैं कि आदमी को मुसीबतों से निकाल लाते हैं? देखो इसमें जैसे मान लो कि मुसीबत से निकाल भी सकते हैं, और जैसे मान लो कि किसी के साथ में दिनचर्या हमारी बेटाउटी गलत है, गलत संगत का असर तो वो तो पड़ेगा ही, देखो है कि नहीं? जी। और जैसे मान लो माता पिता का आचरण अच्छा, माता पिता किसी परिवेश से होती बच्चे की, है कि नहीं? तो माता पिता से ही मिलती है आचरण। अच्छा, हनुमान जी की जो सेवा करते हैं उनका शरीर अमूमन 100% नहीं देखा मैंने, लेकिन 90% आसपास देखा, पुजारियों का शरीर बलिष्ठ हो जाता है। हम लोग की ऐसे थोड़ी सी अलग ही उसकी आभा भी होती है, शरीर देखने लगता है कि हनुमान जी का भगत ही हम लोग की। तो जब से आपने सेवा किया कुछ फर्क पड़ा, महसूस हुआ आपको? नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ बिल्कुल। पहले छोटा था, लेकिन तो थोड़ा हार्डवेयर में फर्क वगैरह हुआ होगा। अच्छा, क्या होता है कि आदमी जिस पद पे होता है उसके कथन का फर्क पड़ता है। जैसे मैं किसी को कहूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आदमी मंदिर का पुजारी है या कोई भगवान धारी है,
साधु है या कोई बड़ा बुजुर्ग है परिवार में या मुखिया है समाज का, वो कुछ कहता फर्क पड़ता है, मान लोग मानते हैं उसकी, बाकी में तो बहस करने लग जाते हैं, सही बात के लिए बहस करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई आदमी है जिसने नशा किया हुआ हो, जो व्यसनी हो, ठीक है, दुर्व्यसन जिसमें हो, और भी कई तरह के हैं, और आपने कुछ कहा हो या पीट किया मुखिया के आधार पे और फर्क पड़ा, उसने कुछ त्याग किया हो, जैसे किसी में नशा हो, किसी में और दुर्व्यसन हो, है? पहली बात तो यहाँ पे आया नहीं कोई ऐसा, अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। हाँ, और तुम आएंगे तो वो तो मानेंगे ये बात, तो मानेंगे ना। है कि नहीं। अच्छा, एक बात बताएं कि इस जग में जो है आस्तिक और नास्तिक दोनों तरीके से रहते हैं, ठीक है। आस्तिक आदमी जो है वो ईश्वर में श्रद्धा रखता है, वो प्रश्न नहीं उठाता। नास्तिक जो है वो भगवान में बिलीव नहीं रखता, नहीं, विश्वास नहीं करता, ठीक है। लेकिन है तो वो इसी जग का प्राणी। कई बार क्या होता है कि आस्तिक आदमी अपनी आस्था में ज़्यादा डूब जाता है, तो क्या होता है नास्तिक के साथ में क्या होता है कि व्यवहार कई बार ऐसा व्यवहार हो जाता है, ठीक है, मतलब कि व्यवहार जो सही तरीके से, उसे लगता है कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। तो हमें हमेशा नहीं सोचना, हमें सोचना चाहिए कि भी ठीक है, हम मान रहे, हमें सद्बुद्धि दी है, इसे सद्बुद्धि किसी दिन आएगी। किसी को अपने भावों में जीतना, उस पर थोपना अपनी चीज़, वो कहाँ तक ठीक है? जैसे मान लो जो माने वहाँ तक ठीक है ना, हाँ। नहीं माने तो फिर तो वो तो सही है, व्यवहार गलती है ना उसका। सही है। अच्छा, एक बात है कि भक्ति जो है वो सादगी मांगती है, और कर्मकांड जो है वो एक प्रक्रिया चाहता है, उसमें पैसे भी आते हैं, उसमें चीज़ों का समावेश होता है, समय, ग्रह वगैरह, नक्षत्र सब कुछ शामिल होते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं जी बस मन में राम को रमा लो, हाँ बिल्कुल, उसके बाद में इनकी जरूरत नहीं है। तो आप कहाँ तक सहमत हैं? जैसे वो मान लो कि मानते हैं कि भाई वो भी सीमित है, आप जो बोले वो भी ठीक है, लेकिन जैसे मान लो कि आपको मालूम है कि जैसे मान लो कि उसके बिना तो काम नहीं चलता, गुजारा नहीं चलेगा, तो भगवान के पास साथ में तो विश्वास भी रख दे, जो सेवा भी देते हैं उसके, जो अपना कर्म तो करना पड़ेगा ना अपन को। तो अच्छा, एक छोटी सी सवाल कई लोगों के मन में रहता है कि यार मंदिर का जो पुजारी होता है, सारे मंदिरों में तो पैसे आते नहीं, कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जैसे जहाँ कुछ समय विशेष पर आमदनी होती है, बाकी साल भर में नहीं होती, छोटे होते हैं, उजाड़ में होते हैं, निर्जन में होते हैं, जैसे कि मंदिर गांव में होते भी उनमें आमदनी नहीं होती, ठीक है, उसमें पुजारी मुश्किल से पूजा कर पाता है। तो क्या आपको लगता है कि पुजारियों की कोई सरकार के द्वारा निश्चित तनख्वाह लगा देनी चाहिए? ऐसे कोई क्या सोचा आपकी? देखो, थोड़ी बहुत होनी चाहिए क्या? जैसे क्या होता है उससे संबल रहता है, उससे आर्थिक संबल रहता है, बाद में थोड़ा सा क्या होता है कि कहना कि भूखे भजन नहीं गोपाला, तो थोड़ी बहुत हिम्मत आएगी तो वो भी थोड़ा सा दुगने जोश से करेगा, लगता है। सही बात है वो तो फिर। या फिर ऐसा कर देना चाहिए, जो बड़े बड़े मंदिर जिनमें करोड़ों रुपए आता है, उनको छोटे मंदिरों को दे देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि भाई आपके हमारे छोटे भाई है? जो देखो जिसकी किस्मत में लिखा हो वैसा मिलेगा, वो तो है कि नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, मेहनत तो है ही है, लेकिन किस्मत भी आप मानते हैं? किस्मत, हाँ। तो ये बताएं कि मैं शुरुआत में यहाँ पे आया था, तब ऐसे मान लो कि कांच वगैरह का काम कुछ नहीं हुआ था, कलर का भी काम नहीं हुआ था, यहाँ पे सिर्फ ये पूरा इसमें पूरे पे इसमें जाल वगैरह नहीं था। अभी तो काफी विकास हो गया इसमें, काफी विकास हो गया इस मंदिर के माने में। 2009 में 2012 में यहाँ पे 11-12 में आरती करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे, तो उसके बाद में बहुत काफी विकास हो गया। अच्छा, बताएं कि भगवान जब पूजा है, पूजा में क्या होता है कि जैसे ईश्वर तो सब जगह एक ही है, यही मूर्ति सालासर में यही है, यही मतलब कि मेहंदीपुर में सब जगह है, लेकिन पुजारी जो पूजवाता है ईश्वर को, पुजारी में दम होता है, तो ईश्वर को वहाँ ज़्यादा थोड़ा सा विकास होता है ना। इस बात में कितना दम है? बहुत दम, तो बिल्कुल सही बात आपकी, क्योंकि बाकी तो ईश्वर सब जगह बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जगह। देखो लोग तो पाखंड भी करते हैं, वो पाखंड वगैरह हम नहीं करते, फायदा भी नहीं है, फायदा भी नहीं, पाखंड करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भगवान को आस्था लेकर गए उसको अपन पाखंड करें उसके साथ में। धार्मिक पदवी जिसकी होती है उस पर लोग विश्वास करते हैं, उस पर अंधा विश्वास करते हैं कि हाँ ये जो कहेगा सही कहेगा। अगर वही जैसे कि धार्मिक उन्माद फैलाए, भेदभाव, छुआछूत वगैरह रखे सब, हाँ वैसा नहीं करना चाहिए, छुआछूत वाला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बालाजी के जो भगत हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? बालाजी के भगत है जो जिसके जैसे मान लो कि शनिवार मंगलवार को सबसे प्रकट देवता यही है। हाँ बिल्कुल, हनुमान जी महाराज है, तो शनिवार मंगलवार को भगवान के दरबार पे बिल्कुल जाना चाहिए हिंदू को, है कि नहीं। जो भी आपकी श्रद्धा सारू है भगवान के सर जो भी है आपकी इच्छा अनुसार अर्पित करिए उनको। और बालाजी के धाम जो या तो ये है, उसके बाद में हमारा सालासर धाम है, हाँ बिल्कुल, मेहंदीपुर धाम है, बिल्कुल। तो जाते रहते हैं? नहीं, मैं तो 1-2 बार सालासर जी बुलाए गया हूँ, और बाकी नहीं गया हूँ मैं, बाकी नहीं गया, यहाँ से छोड़ करके कहीं नहीं गया मैं। बस मना हो गया कि भाई यही सालासर सब कुछ, सब कुछ यही है, सब कुछ मानने पर है ना, बिल्कुल सब कुछ यही है हमारे।
तो औरतों का छोटा सा सवाल पूछना है कि औरतें जो क्या करती हैं कि ईश्वर में जो है प्रगाढ़ श्रद्धा होती है उनकी, थोड़ी अंधश्रद्धा भी होती है। टीवी में कुछ आ गया या कोई हवा चल गई किसी, इसके व्रत को मान लो, भले उसका अस्तित्व है नहीं, ये व्रत मान लो, ये देवी को मान लो, देवता मान लो, नए मतलब कि नए जो है चीज़ें सीख के, ठीक है, तो उसका धर्म में कोई स्थान नहीं है, उसे सिर्फ या पाखंड कहें, जैसे अंधश्रद्धा कहें। तो धार्मिक श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फ़र्क है। अंधश्रद्धा जो है हमारा विनाश की तरफ ले जाती है, पतन की तरफ ले जाती है। हाँ बिल्कुल। अंधश्रद्धा जो है हमें समाज में कटुता पैदा करती है, पैसों जो सामाजिक मानसिक तनाव पैदा करती है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, विद्रूप रूप है धर्म का, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और श्रद्धा जो है वो आपकी शुद्ध हृदय से प्रकट होती है, ठीक है ना, कहने से तो होती नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अंधश्रद्धा वालों के लिए आपका संदेश? अंधश्रद्धा वाले तो ऐसे मान लो पालो ही मत हो, अंधश्रद्धा वाले तो है कि नहीं, उस तरफ जाओ मत, उस तरफ जाओ मत ना। आप देखते हैं कि आजकल काफ़ी तरह के बाबा पैदा हो गए। बिल्कुल सही बात है। बाद में थोड़ी देर बाद में जेल में मिलते हो, मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो एक पुजारी के लिए संयम बरतना और उस स्तर को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। एक पुजारी जो होता है, पुजारी मान लीजिए, धार्मिक जो गुरु मान लीजिए, उसके लिए एक स्तर को बनाए रखना, लोगों में विश्वास बनाए रखना, ये कितना कठिन काम है। काफी कठिन काम है। तो क्योंकि भटकाव तो काफी आते हैं, भटकाव का भी पैसा भी आता है, बिल्कुल सब, सुंदरता भी आती है, बिल्कुल सब आते हैं, सब आते हैं, लालच सबको आता है, और युवा के लिए तो विशेष कर। हाँ बिल्कुल, अगर भटक गए तो गए काम से। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सफेद तो है आप, मतलब कि भक्ति सफेद तो है, दाग लगना बड़ा आसान काम है। बिल्कुल सही बात है ना, ध्यान रखना चाहिए ना। ठीक है, तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि जो इस छोटी सी उम्र में उठाया है। अच्छा, वैसे शादीशुदा होने का विचार है कि अविवाहित रहने का विचार है? कि भी मतलब कि बात चली, देखो विचार तो अभी शादी का तो विचार तो है ही ना। हनुमान जी ये नहीं कहते कि भाई हम कुंवारे तो आप शादी मत करो, नहीं, बिल्कुल सही बात है, सब कुछ देते हैं, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं यार हनुमान जी तक कुंवारे हैं, उनकी शादी क्या मान, गणेश जी के पास जाओ। नहीं वो नहीं। जैसे मान लो कि हमारे दादाजी भी शादीशुदा थे और हमारे पिताजी भी शादीशुदा ही है, तो शादीशुदा ही करते यार। गृहस्थ आदमी का मन नहीं भटकता। गृहस्थ आदमी अगर धर्म का पालन करता तो वो फिर उससे बेहतर कोई नहीं है। जैसे मान लो कि बाद में मन भटक जाए आदमी का मन तो भटकेगा ना, सही मन भटकता है, तो उसकी तो पहले से दुनिया बनी बनाई है। हाँ बिल्कुल, तो वो वहाँ टिकेगा, मन टिकेगा। बिल्कुल क्या है कि जैसे मान लो पुराने आदमी, जैसे मान लो कोई भी आदमी बड़ा आदमी हो, वो जैसे मान लो कि पहले तो बोलता है कि हम ऐसे कर रहे हैं, फिर दूसरे वासना में आ जाते हैं लोग। जी। एक जो युवा हैं उनके जो नशे की तरफ उन्मुख होते हैं ना, जिस तनाव हो गया, कभी टेंशन होगी, ठीक है, यार दोस्तों ने फ्री में पिला दिया नशा, फिर बाद में चलते रहता है, तो उनके लिए कोई संदेश कि नशे से दूर हो? नशे से दूर होना चाहिए बिल्कुल। उनको शरीर का नाश करता है, बिल्कुल शरीर का नाश, सम्मान सबका नाश होता है, सबका शरीर धन का होता है नाश, रिश्ते खराब होते हैं, बिल्कुल सब खराब होते हैं ना, सब खराब होते हैं बिल्कुल। तो ठीक है, टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो युवा हैं और जो आपका अनुभव होगा बाद में साथ साथ फिर ले लें, क्यों? जय श्री, बिल्कुल। जय राम जी की, जय श्री राम, जय बाबा जी, जय हनुमान जी की।